जी मैं सुबह मेडिटेशन भी करती हूँ मैं। मॉर्निंग में आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो? यस यस, और मेडिटेशन भी करती हूँ, तो उस मेडिटेशन में भी आई विल थैंक टू ईच एंड एवरीवन फ्रॉम फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द गॉड, माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय हब्बी, माय इन-लॉज, माय सन, एवरीवन। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, वेरी नाइस। सबसे पहले तो थैंक्स गॉड को इसलिए कि बाबा कोविड से बचाया तूने, 2-2.5 साल हो गए। हॉरेबल है, हॉरेबल, इट्स रियली वेरी डेंजर। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून गंगावती आंटी। आप तो बहुत मस्ती करते हो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। गुड आफ्टरनून। और मेरे फ्रेंड्स 20 से लेके 65 तक की है सब। वाह, पूरा मिक्स्ड एज ग्रुप है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून पूनम। यस, हाउ वाज एवरीवन्स डे? किस किसने मैजिक डस्ट यूज किया, कहाँ पर यूज किया? यस, हाँ हेमा जी, आप बताना चाहोगे आपने कैसे यूज किया, किस पे यूज किया? Yeah, I have a sharing. मेरा magic dust was fruitful for me also. अच्छा। आज मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी ऑफिस निकलना था, एंड बिकॉज ऑफ माय पीरियड्स आई वाज नॉट कुन गो टू द किचन। एंड हम लोग का फ्राइडे होता है संतोषी माँ का, तो ये भी नहीं कि कुछ बाहर से मंगा सकी। सो माय कुक शी इज थोड़ा सा, शी थ्रोज मी चैलेंजेस इन हर टाइम कमिंग। तो आज मैं 7 o'clock से मैजिक डस्ट थ्रो कर रही थी कि कैसे भी वो आज 8 o'clock आ जाए to prepare breakfast ताकि Sandeep does not be late for his meeting. And she came dot at 8:15 and वो breakfast बना दी and Sandeep अपने meeting चले गए. So I was really thankful today कि मेरा magic does work like magic today. Great, great, very nice. Great. Thank you. Yes. Yesterday I went in one party. There I shared magical dust on every waiter and every caterer person for servicing it so well. Yes, yes. हम लोग जब कहीं पार्टी में मेरा जिस दिन वो था ना इनविजिबल मैनेजर, उस दिन मैं पार्टी में गई थी और उस दिन तो लगा बाप रे, आज तो मुझे मतलब कितना अनलिमिटेड चीज मिल गया है। थैंक यू बोलने के लिए। यस, वेरी नाइस। यस, और किसने मैजिक डस्ट यूज किया, किस पे किया? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? मैंने अपने पोते पे खूब टेस्ट डाला, पूरा उसको नहला दी। वो उसमें पूरा पैक हो गया। ओके, वेरी नाइस। यस, हाँ आशा दी, मैं कल सब्जी लेने गई थी, तो मैं उसे सब्जी लेने, उसके पास चेंज ही नहीं था। मतलब मेरे को उसको देख के लगा कि उसकी सब्जी बिक्री नहीं हुई है। तो एक होता है ना, हे भगवान ऐसे करना वैसे करना, मतलब उसके लिए बहुत मैजिक डस्ट उसके ऊपर डाला, तो तुरंत मतलब एक और बायर आ गया, तो वो तुरंत चेंज दे दिया। तो मेरे को लगा चल मेरा मैजिक डस्ट उसके काम आया है, मुझे अच्छा लगा। और एक और बात बोलनी थी सुवर्णा जी, आपने इतनी पॉजिटिविटी दे दी है ना कि आप जो इस जार को नेगेटिव बोले वो बोला ही नहीं जा रहा है कि यू आर इडियट, कि यू आर ये, मतलब वो बोला ही नहीं जा रहा है उसके लिए खराब कुछ भी। बात तो सही है, इसलिए तो इस बार मैंने आई हेट यू आजकल करना ही बंद कर दिया। पहले तो पहले मेरे को सिखाया गया था कि आई हेट यू बोलना है, अब आई हेट यू बोला ही नहीं जा रहा है। हाँ, मतलब उसको नेगेटिव बोला ही नहीं जा रहा है कि क्या बोल रहे उसको, चल हट, जाके फिर बस आई लव यू वाले को बोल देते उसको, बस ठीक है वो रीड कर लेते कि यू आर इडियट, बस उतना ही ना, और कुछ नहीं। नहीं, आपको ये बहुत जो ये डेप्थ है ना, वो समझने के लिए आपको बोलना है। आप नकली में बोलो उसको, कुछ भी इमेजिन कर लो, लेकिन बोलना है, ठीक है? ओके, मुश्किल है, अब तो हाँ, बहुत मुश्किल ओके, हाँ। एंड जो भी वो आई लव यू वाला है ना, उसको बहुत प्यार कर। हाँ, उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, और उसको बस मतलब रहा है स्टूपिड वाले को एक जगह, हाँ यस, तो इसको अपना आराम से गाल के लगाओ, प्यार करो, उसको बार बार बोलो, जितनी बार आप बोलते हो, फीलिंग्स दो। ओके, आपको कुछ भी बार बार आपको 2 दिन में चेक नहीं करना है, खोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ओके, ओके, हाँ,
मेरा ओके। मैजिक टेस्ट काम आया। हाँ बोलो। जी। मैंने कहा था 1 जनवरी से मेरी हेल्पर एक नहीं है, हाँ नहीं आ रही थी, और उसने 18 के बाद बोल दिया कि मैं आऊंगी नहीं, कुछ उसका ओके घर का इशू था। ओके तो कल जब मैजिक डस्ट के मैं उसके लिए भी लिखा, और नई एक लगाई थी, 4-5 जनों को बोला था नहीं आ रही थी, उसके लिए भी कुछ लिख दिया। तो आज नई मौसी भी आ गई है, और वो पुरानी वाली को फोन किया था, जब अड़चन पड़ेगी कुछ काम होगा तो आ जाना। तो मैं बोले आपको जब जरूरी होगी, बहुत ज्यादा जरूरी होगी तो आ जाऊंगी आपको हेल्प के लिए। तो मैजिक डस्ट कहीं ना दोनों पे काम आ गया, अच्छा लग रहा है। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस Ma'am, I also have a sharing. Like yesterday only, my maid she left away for some reason I don't know. Morning में मैंने उसको बहुत सारा gratitude, blessings, magic dust, everything I gave, and you know सामने वो कर रही थी and she said भाभी आ जाओ. I said yeah come. ओके I was कि चलो यार अच्छा हुआ कुछ भी, मतलब I was otherwise worried कि चलो, she's actually very old and she's not able to work at my place. So she was telling कि I cannot do. I said okay it's fine चलो. तो पता नहीं क्या हुआ उसके दिमाग में क्या आ गया, and she said मैंने बोला मेरा मैजिक डस्ट काम कर गया, और मेरी ग्रेटिट्यूड जर्नल में मैंने लिखा था मॉर्निंग में यूज के लिए। हम लोग हाउसवाइफ्स के लिए तो बहुत ही बड़ा मतलब टूल है ना, सबसे Yeah. इम्पोर्टेंट वी कैन यूज। यस Yeah. एंड मतलब जैसे हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था चैप्टर के एंड में, आप इसको अपने डेली हैबिट में डालो। इट इज नॉट यू नो कि आपको सिर्फ अपने हेल्पर्स या लोगों जो सर्विस देते हैं उनके लिए यूज करना है, फॉर एवरीवन। ठीक है, आप अपने रूम में हो, आपको आवाज आ रही है, मदर इन लॉ का थोड़ा मूड खराब है, वो शायद मेट पे चिल्ला रही है, आप अपने रूम में बैठे बैठे उन पर खूब सारा मैजिक डस्ट डाल दो। ठीक है, आपको लग रहा है कहीं पर 2 लोगों की बातचीत स्टार्ट हुई है और शायद वहां पर बहसबाजी हो सकती है, ऐसा कोई टॉपिक हो सकता है, आप पहले से उस सिचुएशन में मैजिक डस्ट दे दो। यू कैन डू, मतलब आप उसको अपने हर एरिया में मैजिक डस्ट को बिखेर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, है ना। और अपने जो इमीडिएट फैमिली है, जो हम लोग के साथ रहते हैं, उनको तो रोज ही नहला दो, डुबो दो उसमें। यस, वी कैन डू दैट। या ओके। एंड मुझे ये बताओ कि सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत लोग आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, बट एवरीबडी इज राइटिंग ब्लेसिंग्स एंड एवरीबडी इज डूइंग मैजिक रॉक एट नाइट। यस दी। यस सुवर्णा जी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि जैसे, हाँ, जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना, Yes. रोज, हाँ, रोज अगर आप राइस खाते ही खाते हो, रोज अगर आप दाल खाते ही खाते हो, राइस दाल, तो मैजिक रॉक एंड लगा दूं। या तो मैजिक रॉक एंड ब्लेसिंग्स मॉर्निंग की, इट इज लाइक आवर दाल चावल, इट इज लाइक हमारा रोज का खाना। तो जिस तरह हम खाना मिस नहीं करते हैं ना, कुछ भी हो जाए हम खाना तो खाते ही हैं, चाहे आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, एग्जाम है, चाहे कुछ भी है, तो वैसे ही आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि आज ये था, आज वो था, आज घर में मेहमान आ रहे थे, आज बच्चों के एग्जाम थे, तो इसलिए मैं नहीं लिखा, इसलिए मैं नहीं लिखी। यू हैव टू, ओके। यस, मेरा क्लास पूरा मतलब कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है आपके साथ, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड और मैजिक रॉक रोज कर रही हूँ, वेरी और गुड आपकी भाभी। रिकॉर्डिंग्स देख रही हूँ। और उस दिन की प्रैक्टिस, हाँ वो भी कर रही हूँ दी, वो भी चल रहा है मेरा। आज का जार का मैं अभी शाम को करूंगी, आज कल ठीक जो है, आपने बताया था वो। ओके। ओके, We- थैंक यू दी। यस, हाँ जी दीपिका। हाँ दी, अगर लाइक ग्रैटिट्यूड और सब लिख रहे हैं, बट समटाइम इट हैपेंस नो, यू कंप्लेन कोई चीज के लिए, या फिर बच्चे को डांट दिया, हाँ, तो फॉर दैट लाइक आई नीड टू राइट ग्रैटिट्यूड और हाउ टू लाइक हाउ टू माने, younger one नो, लाइक वो खाना नहीं खाती अपने आप, तो उसको डांट देती हूँ, यू डोंट ईट ओनली योरसेल्फ, व्हेन विल यू स्टार्ट, ऐसे बोल सकते हैं। अभी देखो सभी को बता देती हूँ। हाँ देखो, जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो ना ग्रुप में, तो वो क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है, और बहुत लोग शायद है ना पूछ नहीं पाते हैं। तो यस, आपने कभी देखा है, या तो पिक्चरों में देखा होगा, या फिर कभी आप गांव कभी गए हो तो देखा होगा, वो जो औरतें ना सर पे मटकी लेके जा रही होती है, पानी भरा हुआ रहता है उसमें,
है ना, एवरीवन मस्ट हैव सीन। तो Yes. उसमें क्या होता है, कभी कभी नीचे में छेद रहता है और उससे पानी गिरता रहता है ना, शायद उसको पता भी नहीं, और वो अपना पानी लेके जाती रहती है। फिर बाद में जाके देखती होगी कि अरे पानी कहाँ से लीक हो रहा है। तो हमारे संग भी घर में होता है, कभी कोई बर्तन है जो लीक हो रहा है। तो आप हम सब ने ना अपना अपना एक ग्रैटिट्यूड का पॉट, एक मटकी, एक पॉट रेडी कर रहे हैं हम लोग। उसमें रोज ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, अपने हर हर एरिया के लिए, हर किसी के लिए ग्रैटिट्यूड डालते जा रहे हैं। ठीक है, अब सपोज कंप्लेन किया, बच्चे को डांटा, किसी को कुछ बोला, मेड पे गुस्सा किया, पति से बहस की, मनी के लिए कंप्लेन किया, तो क्या हो रहा है, उस पॉट में छेद होते जा रहे हैं। उस पॉट से आपका ग्रैटिट्यूड लीक होता जा रहा है, लीक होता जा रहा है। अब फिर आप 28 दिन बाद सोचोगे कि मैंने तो 28 दिन तक बहुत ग्रैटिट्यूड की, या फिर आप लाइफ टाइम हम सोचते रहते हैं कि मैं तो बहुत ग्रेटफुल पर्सन हूँ, बट हमको पता ही नहीं कि वो छेद से, वो होल से ग्रैटिट्यूड तो निकलते जा रहा है। तो आप जितना आप कंप्लेन करते हो उतना आपकी ग्रैटिट्यूड, फिर आपने आज 10 ब्लेसिंग लिखी और आपने 10 लोगों से को डांट दिया या 2 लोगों को डांट दिया, तो आपकी वो 10 ब्लेसिंग 0 हो गई। तो आपको इस तरह से खुद को चेक करते रहना है, और जिस किसी से कुछ हो जाए, अनबन हो जाए, तो उसके लिए चैप्टर आएगा, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं वो बताएंगे, है ना। और जैसे हमने 3rd चैप्टर में किया था कि 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स। तो अगर आपको, आपने बच्चे को डांट दिया है और आपको पता है कि नेगेटिविटी में कुछ गलत तरीके से डांटा है, कुछ गलत बोला है, तो आपको तुरंत उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखने पड़ेंगे या बोलने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके पॉट में छेद होते जाएंगे। ओके। एंड वन मोर थिंग दी, मैंने उसके लिए ना ब्लेसिंग लिखा था। आई डोंट नो, अभी पास 3-4 डेज से जब भी व्हेन आई एम टीचिंग हर, she'll be always asking me, Mama, you say I'm proud of you. I mean, I have to say for her. So if I'll not say, she won't continue. She'll not, and she'll say, be happy, be smiling. I want to see you smile. She'll Great. herself, she'll say, from past 3-4 days it has started. I don't know. Suddenly. हाँ, तो बहुत अच्छा बात है ना, वेरी नाइस। आप उसको रोज बोलो, बिना, जब उसके बिना बोले बोलो, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर द बेस्ट। बोलती हूँ ना तो she'll be like, I won't read, you say I'm proud of you, and she'll show the sign की smile. Yes, very good. Yeah, you can do it ना, it is always good only. Yeah, I don't know, अचानक से। दीदी मुझे कुछ पूछना है आपसे। यस नीरा जी। आप जो वो लव अफेक्शन वाला प्रिंट आउट निकालने बोल रहे हैं दीदी, मेरे को बता दीजिए ना, उससे फिर करना क्या है? उसको आपको आपके पास रखना है, सामने आपकी अच्छा। अलमारी पे लगा दीजिए, आपके कहीं पर भी जो आपको दिखती रहे। अच्छा ठीक है, वो हमारे इमोशंस के चार्ट है। आपको अच्छा। एनी टाइम आपका मूड खराब है ना, आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपको लो लग रहा है, आप उसमें चेक करो आप कौन से इमोशन पे हो। अच्छा। आप चिंता में हो, आर यू वरिंग, आर यू इन फियर, आर यू डिसअपॉइंटेड, तो यू विल नो दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर अनवांटेड वर्ल्ड, है ना। तो आपको खुद को पुल करना है। वी विल टॉक अबाउट मूड शिफ्टर्स, हम लोग बात करेंगे आगे कि हम कैसे लाइन के ऊपर जा सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। थैंक यू। हाँ हाँ, हम एक चीज शेयर करना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो। हमको अभी 2 दिन हुआ है क्लास ज्वाइन किए हुए। हम बिलीव करते थे मैजिक बुक में, पर मेरे साथ एक्चुअली आज एक मैजिक हुआ है। बताओ। मैंने अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि वो कभी हो सकता है, और मैंने तुम्हारे बोलने से कल उसको मैजिक बुक ड्रीम में लिखा था अपने। मैंने उसका वो जो स्टार्ट पॉइंट हुआ है वो भी मैंने नहीं सोचा था होगा कभी, पर कल मैजिक बुक में लिखा है और आज उसका वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, अभी अभी तुरंत हुआ है। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। मतलब मेरे लिए बिलीव करना ही बहुत मतलब आश्चर्य हो रहा है मेरे को कि ऐसा हो सकता है। यस, और ऐसा बहुत बार बहुत सारे बुक्स में बहुत लोगों ने शेयर किया है कि उन्होंने और भी 2 पहले चीज हुआ दिन। मेरे साथ। हाँ बताओ। मतलब कल और परसों दोनों दिन, परसों ही मैंने चालू किया, और अभी जैसे कोविड की वजह से इतने कस्टमर नहीं आ रहे थे, पर दोनों दिन मेरे पास 3 से 4 में ही कस्टमर आए, एंड वो 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ही देखा और ले लिया।
मैंने मेरे साथ वाओ, 2 ही मैजिक हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और तो आज मेरा से ना बिलीव करना तो एकदम शुरू हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड उसीलिए तुम्हारे साथ मैजिक हो रहा है। और जैसे छोटी सी भी मैजिक हुई ना, कस्टमर्स हाँ, आए या फिर कोई ड्रीम की मतलब स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो गई, शुरू हुई है। एंड तुमने इतने अच्छे से शेयर किया इन फ्रंट ऑफ 48 पीपल, तो क्या हो रहा है ना, शेयरिंग्स विल अट्रैक्ट शेयरिंग्स। शेयरिंग्स। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन शेयरिंग्स आप कुछ करते हो, छोटा सा भी मैजिक होता है आपके साथ, तो यू विल अट्रैक्ट मोर सच मैजिक्स कि तुम बार बार शेयर करोगी। ओके, बहुत ही मतलब मेरे साथ मैजिक ही हुआ है ये। ग्रेट, आई एम सो हैप्पी, वेरी नाइस। वेरी नाइस। एंड कीप डूइंग ऑल द प्रैक्टिसेस। मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि मेरा कल का भी वो मैजिक डस्ट जो तुमने बताया था वो नहीं सुन पाई, पर मैं वो ओ, रिकॉर्डिंग से कोशिश कर पा रही हूँ कि वो कंप्लीट कर दूं। बोली ना उसी समय वो कस्टमर आ गया और ओके। वो छूट गया लास्ट का। नहीं, भगवान तुम्हारे रोज उसी समय भी कस्टमर आए तो भी आते रहे। तो भी चलेगा, रिकॉर्डिंग से हो जाएगा मेरा। चलो बहुत थैंक यू टू सुवर्णा। थैंक यू, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल कि तुम लोगों ने ज्वाइन तो किया। यस, मैं वही सोची कि जितना हो सकेगा उतना कर मतलब मैनेज करके कर लूंगी। हम लोगों ने हमेशा यही सोचा है ना कि सीइंग इज बिलीविंग, है ना, यस, ये हमेशा एक बचपन से सुना भी है ना, कि अगर आप देखोगे तो आप बिलीव करोगे। जैसे बिलीव कर लूंगी। सपोज कोई हमको बोलता था ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो जब मैं देखूंगी तब मैं बिलीव तब करूंगी, मैं मैंने बिलीव तो देखा करूंगी। नहीं, है ना। बट इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप बिलीव करोगे देन यू विल सी, इट इज द ऑपोजिट। आपको सिर्फ वैसे भी हो बिलीव गया, मेरे करना को है। तो हो गया। ग्रेट, चलो, थैंक यू, थैंक यू। yeah. So if you believe, you will see it. It's for applicable for everyone. हाँ, डॉक्टर दीपा जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, मैं भी शेयरिंग देना चाहती हूँ अपनी। एक तो माइंडसेट में बहुत चेंज आया है। अगर डे 1 और आज की बात करें तो कभी भी अभी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसके साथ एक बेल भी बज रही है कि गो बैक टू द पॉजिटिव थॉट। तो उससे जो है काफी मतलब मन में खुशी सी चल रही है। So which is if I am happy, it is spreading to the entire house. नंबर 2, जो मैजिक डस्ट और आपने वो खाने का बताया था, अभी ही मेरी डॉटर बोलती है खाना खा रहे हैं, मैजिक डस्ट वाली एक्टिविटी पहले कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। So nice. और So nice. हाँ. मेरा मतलब मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी शाम में, तो मेरा गार्डनर काम कर रहा था, मेरे को वो भी सुनने लग गया। मेरे को बोलता है आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, जो भी है प्लीज मुझे भी फॉरवर्ड कर दीजिए। So nice. So I Wow. felt happy. Thank you very much. Great. Thank you, Deepa ji. Thank you. Yeah. How old is your daughter? My daughter is 12. Oh. Very nice. मेरी बेटी भी बोलती है, बोलेगी मम्मी 2:30 बज गया, 2:45 बज गया, जल्दी अपना क्लास ज्वाइन करो मम्मी, मैजिक वाला क्लास। Ma'am, even my elder one, like she wants कि मुझे भी करना है, I'll also maintain gratitude। बिल्कुल, वेरी नाइस। सबके सब अपने अपने बच्चों को डायरी दे दो, पेन, भले ही वो 2 ही ब्लेसिंग लिखे रोज, है ना, सिर्फ खाली एक भी लिख रहे हैं, ओके। I have asked my son to recall their morning and remember कि उनके साथ क्या चीज सबसे बेस्ट हुई दिन भर में। Not giving them the magic rock exactly, but they thank बालाजी कि आज पापा ने पिज्जा पार्टी कराया, तो वो लोग ग्रेटिट्यूड में सोना स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने किया है, मैंने उसके लिए ब्लेसिंग्स भी लिखे थे। राशिद, लास्ट सेशन में कुछ शेयर भी किया था ना कोई अप्रिशिएट गेम, तो तुम इस ग्रुप में भी शेयर करना। क्या चीज मैम, क्या चीज दी? लास्ट सेशन में कुछ शेयर किया था ना, कोई अप्रिशिएट गेम स्टार्ट किया है तुमने? यस, मैंने ग्लैड गेम सर्च करते करते ग्रेटिट्यूड गेम फाइंड आउट किया था, तो वो तुम yes, ग्रुप में शेयर करना। yes. जी बिल्कुल। जैसे क्या है ना, अपने वी आर सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल और सबके सब बैठे हैं, पूरा फैमिली,
तो वी कैन प्ले अप्रिशिएट गेम, ठीक है ना। हाँ। एक जन को ले लिया, बाकी 4 जन है साथ, चारों जन को उसके में क्या अच्छा है वो बताना है, फिर दूसरे की बारी, Yes. तीसरे की बारी, चौथे की बारी। Yes, I have done that. Appreciate game. Oh, you can invent games of your own. Yeah, Yes. great. ये मेरी डॉटर ने मुझे बना करके दिया मेरे मैजिक स्टोन रखने के लिए। Oh, so nice. Very nice. हाँ सपना जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ सुवर्णा जी, मैं कुछ बताना चाह रही थी। 1 मिनट में कैमरा दूसरे तरफ। हाँ, मैंने एक रखा था मेरे लिए मेरे रूम में, मेरे साइड टेबल के पास में। तो मेरे छोटे वाले को लगा कुछ तो मम्मी मैजिक बोलते रहती है, कुछ तो है उसमें, तो ही कलेक्टेड दिस मेनी फॉर हिमसेल्फ एंड ही कीपिंग इट बिसाइड हिम एवरी नाइट। डोंट नो, गॉड नोज व्हाट, क्या सोच के वो कर रहा है, पर उसने भी ऐसे ही एक बॉक्स बना लिया है, उसमें डाल दिया है। वेरी गुड। 8-10 ढूंढ लिए उसने खुद के लिए। मैंने हाँ, बोला तो मेरे वाले को हाथ नहीं लगाना बेटा, वो मेरा वाला, हाँ तो गुम जाएगा तो वापस मिलेगा। सो ही थॉट कुछ तो है उसमें, सो उसने भर लिए पूरे डब्बे में अपने लिए। तो उसको आप सिखा दो कि रात में जब आप सोओगे ना, तो उसको आपको रॉक्स को हाथ में लेके बोलना, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, है ना। आप वो सुन जितनी रहा है, वो हंस रहा है, बोलेगा बोल रहा है। There are some चलो, affirmations for students also. सॉरी राशि। हाँ, मेरा जो बेटा है, he is very like he has a exam का phobia, तो मैं उसको students के affirmations बुलवाती हूँ। I'm a very brave student. I am teacher's pet. All my teachers are my favorite. राशि देखो, अभी न्यू लोग है ना, एफर्मेशंस नहीं जानते हैं। तो हम लोग सेशन के एंड में वी विल टॉक पूरा एक डिटेल में, वी विल कीप वन सेशन ओनली फॉर एफर्मेशंस। ओके सोना जी। यस, थैंक यू। हाँ, शालिनी जी रेज हैंड है। ईशा, यस यस वर्णा दीदी, ईशा दिस साइड। हाँ, मेरी डॉटर रोज वो मैजिक रॉक लेके, मतलब सेम थिंग शी इज आल्सो डूइंग, मैं प्रेयर उसको रोज बुलवाती हूँ, बट कल वो अपने आप प्रेयर कर रही थी, थैंक यू गॉड फॉर द फूड, थैंक यू, एंड शी वाज आस्किंग गॉड थैंक यू, कैन आई हैव अ वन मोर बेबी? देन आई वाज लाइक क्या, एकदम से मेरा डाइवर्ट हुआ अटेंशन एंड आई स्टार्ट लुकिंग हर कि ये क्या मांग रही है। That happens. Or like I have a one question, like sometimes we get very stressed and हम उन्हें डांट देते हैं। जैसे आज मैंने उसे बहुत डांट दिया, मुझे बहुत गुस्सा, पता नहीं क्यों इरिटेशन हो रहा था, और मैंने उसे बहुत थोड़ा डांट दिया, फिर भी वो अपने आप को उसने रूम में बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद आई, कहती है अब आपका गुस्सा ठीक हो गया, मैंने आपका होमवर्क कर लिया है, रूम वाइंड अप कर दिया है। तो आई फेल्ट सो बैड कि मैंने उसे क्यों डांटा। तो एट दैट टाइम क्या करना चाहिए हमें? हम डांट देते हैं हम जनरली। हाँ डांट देते हैं ना, तो उसके बाद उस पे खूब सारी मैजिक डस्ट की बारिश करनी है। ओके, और ब्लेसिंग्स भी, we can write blessings for them. Write blessings for them, you can tell blessings for them, you can give them magic dust, बहुत कुछ आप कर सकते हो उनके। Okay, fine. Great. I think this is problem of every junior kids moms. मतलब कोई, हम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात डिस्कस नहीं करेंगे। वर्णा जी, कैन आई स्पीक? हाँ, यस शालिनी जी। एक्चुअली सच बताऊं, मैंने आज सोचा था आज सेशन में ना मैं अपनी डॉटर के बारे में बात करूंगी, फिर मैंने कहा नहीं चलो रहने दो, कोई बात नहीं, बट सिंस एवरीबॉडी स्टार्टेड टॉकिंग सो आई थॉट आई शुड आल्सो स्पीक। बताइए। मेरी एक डॉटर है, उसने मेरे को जब से देखा है ना रॉक का, तो नवंबर से ही वो अपना एक रॉक बोलती थी, मम्मा मेरे को भी चाहिए। टी कैप तो उसका पता नहीं कहाँ चला गया, देन अभी फिर उसने दोबारा एक और रॉक अपना रख लिया है, रात को मेरे साथ वो भी करती है। देन अभी इम्पैक्ट शी नोज मैंने जो डाउनलोड किया था ऐप, आपने जो भेजे थे, आज वो ऐसे टैब में कर रही थी। मैंने कहा अब इसमें क्या कर रहे हो? तो बोलती मम्मा मैं ना अपने में अलग से कर रही हूँ मैं। तो शी that and she has started doing that also. Very nice. She is fond of diaries anyways, तो उसने एक डायरी को ग्रेटिट्यूड के लिए बना लिया है। Very nice. अभी भी she sits, मम्मा ना मेरे को लिखने दो, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। Great. This is so nice. Amazing.
you so much. Thanks a lot to you, Suvarna ji. थैंक यू एवरीवन फॉर योर शेयरिंग्स। बट अब 3:12 हो गए हैं। मंगला जी को हम लोग एनिवर्सरी विश कर देते हैं, आज उनकी एनिवर्सरी है। मंगला जी आप किधर हो? हैप्पी अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। वेयर इज शी? I am here. ओ आप है, यस। Happy wedding anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. बाकी बहुत लोगों को गंगावती जी, आप मुझे मंगला जी मत बोलिए। अरे क्या हुआ है, जी बोलना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप हमसे से कुछ साल बड़ी हैं। नहीं ठीक है, बड़ी तो क्या हुआ, लेकिन अच्छा लगता है जी बोलने में। अरे मुझे पता है बहुत लोगों को बात करनी है, बट अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे, फिर लास्ट में फिर वी विल टेक शेयरिंग्स। यस, सो बेस्ट मैंने सेशन की बेस्ट बात ही शेयरिंग्स है, तो सबको चांस मिलेगा। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि हाँ लोग बात करें, लोग शेयर करें। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। मतलब इट बिगिनिंग ऑफ द सेशन इज सो ब्यूटीफुल कि इट्स लाइक कि यस। तो आज का चैप्टर है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं जब भी बोलती हूँ ना कि ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है, मुझे मंगला जी की बात याद आ जाती है। वो कहती है आपका तो सभी चैप्टर फेवरेट। ये कौन सा नहीं फेवरेट है, ये बताओ। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? आपकी बुक की फेवरेट है। एक बार आपने इस सेशन में एक बार भी नहीं बोला। आई एम सो सॉरी। नहीं मंगला जी, आप मैंने मतलब आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली। मुझे सच में हर चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। यस, तो आज की चैप्टर है ना, अब सपोज करिए एक पूरा दिन है ना, पूरा दिन। अब वो पूरे दिन में कितना कुछ नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, बहुत कुछ हो जाता है। हम सोचते हैं कि अरे आज ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ। कोई दिन तो आप देखोगे खाली नेगेटिव पे नेगेटिव हुए जा रहे हैं, हर कुछ खराब ही हुए जा रहा है। एंड आपको लगेगा माय गॉड, मतलब दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, सबसे खराब दिन आज का था, बहुत ही अनलकी था, है ना। तो हम अपने डे को पहले से ही मैजिकल कैसे बना सकते हैं? अगर हम अपनी मॉर्निंग्स के जो टाइम होते हैं ना, वो इतना क्रूशियल है, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारी मॉर्निंग में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ गई ना, तो वो पूरा दिन नेगेटिविटी में ही जाता है। और आज हम सीखेंगे कि मॉर्निंग्स में अगर हम पॉजिटिविटी घुसा दे, एकदम भर दे, फोकस्ड वे में भर दे, तो हमारा पूरा दिन कैसे मैजिकल हो सकता है। यस, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? Want me to read? Yeah, yes, sure. Yes. अरे वाह, जेपी जी आ गए आज। वेलकम। Thank you. Sorry, I was actually in an exhibition. मैंने सोचा था कि वहां से लॉग इन करूंगा, लेकिन हजारों लोग थे, तो there was a lot of disturbance. So I thought at least let me focus on one thing rather than destroy both the things. बिल्कुल। बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बहुत लोग अनम्यूट है। Yes. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, Roman Emperor. The easiest and the simplest. एक मिनट। प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज वो होती है जो आपके पास है और बहुत लोगों के पास नहीं है ना। उसी को हम लोग प्रिविलेज बोलते हैं कि आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव दिस, ये मेरा प्रिविलेज है मुझे कि मुझे ये मिला है। दिस इज कॉल्ड प्रिविलेज। तो जब आप मॉर्निंग में उठे हो तो वी हैव टू थिंक कि इट इज अ प्रिविलेज टू बी अलाइव। हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा उठ गए, इट इज अ प्रिविलेज, है ना। मेनी पीपल डिड नॉट गेट दिस प्रिविलेज टुडे। अगर हम सोच पा रहे हैं, वी आर थिंकिंग, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारा हार्ट काम कर रहा है, इट्स अ प्रिविलेज। हो सकता है बहुत लोगों का उस दिन ब्रेन काम करना बंद कर दिया। अगर वी आर एबल टू एंजॉय करते हैं मॉर्निंग में उठ के, शायद हम सबसे पहले विंडोज खोलते हैं,
फ्रेश ब्रीज को एंजॉय करते हैं, अपनी मॉर्निंग टी को एंजॉय करते हैं, है ना, जो भी चीजें आप करते हो एंजॉय के लिए, यू आर स्टिल एबल टू डू इट एंड टू लव. It is a privilege to love. Whatever you love doing in your mornings, you are still able to do it. So we are so blessed. Yes, continue. The easiest and the simplest, is my voice clear? Perfectly, perfect. Yeah. The easiest and the simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. तो सब कोई अपने अपने मॉर्निंग्स में को याद करो. सबसे पहले उठते ही मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? क्या सबसे पहले अलार्म बंद करके बोलते हैं उफ वापस देर हो गई? सबसे पहले शब्द क्या होते हैं हमारे उठते ही, है ना? कितनी बार होता है कि अलार्म बजा और एक अचानक से ना एक गुस्सा आया, एक तो इरिटेशन हुई कि वापस उठना पड़ रहा है, वापस से किचन में जाना है, आज वापस ऑफिस जाना है, आज तो बहुत बड़ी मीटिंग है, आज तो गेस्ट आने वाले हैं. तुरंत उठते ही ये सब ख्याल मन में आने लगे एंड एक नेगेटिविटी आ गई. जब आप बाथरूम जाते हो तो क्या ख्याल आ रहे हैं? थिंक अबाउट इट. जब आप ड्रेसअप होते हो, शावर ले रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग? जब आप गाड़ी में ऑफिस जा रहे हो, कोई काम पर जा रहे हो, क्या आप गाड़ी को जोर से स्लैम करते हो? चलो वापस आज जाना है एंड जो भी, या फिर आप एकदम ट्रैफिक को ब्लेस करते हुए अच्छे से जा रहे हो. तो वी हैव टू कीप, मतलब वी हैव टू चेक फॉर आवरसेल्व्स कि हम अपनी मॉर्निंग में क्या क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या वो बहुत नेगेटिव है या फिर वो बहुत पॉजिटिव है. यस, कंटिन्यू. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it does slow you down to take any extra time. Because you can do it naturally as you go about everything you do, there is an added bonus to filling your morning with gratitude, because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing. Thinking negative thoughts without realizing you are doing it. So exactly what you said, Swarnaji, that you get more into negative. Either you don't prepare yourself for the next morning, or you have a habit of complaining for everything. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. Yes. तो सबके ना मॉर्निंग की कोई रिचुअल होंगे, बहुत लोगों के होंगे, ठीक है. मेरी तो पहले ऐसी कोई रिचुअल नहीं थी, बट आफ्टर दिस बुक, आफ्टर नोइंग अबाउट, तो सबसे पहले उठते ही थैंक यू करती हूँ. थैंक यू कि मुझे एक और मॉर्निंग देखने मिली, है ना. बहुत लोग शायद कोई प्रेयर करते होंगे, बहुत लोग जमीन छूकर उसको प्रणाम करते होंगे. There are many things which you can do. तो आप अगर अपने मॉर्निंग में ही इतने सारे थैंक यू के ग्रेटिट्यूड, somebody is unmute, please mute yourself people. Yeah. अगर आप अपनी मॉर्निंग में ही इतने सारे चीजें डाल देते हो, अपॉर्चुनिटीज ग्रेटिट्यूड देने के, तो क्या होगा? नेचुरली इट विल बी अ वेरी हैप्पी डे. अगर एक दिन बहुत अच्छा गुजरा आपका, तो वो एक दिन आपका वीक, आपका सप्ताह को अच्छा करेगा. अगर आपका एक वीक अच्छा गुजरा, इट विल अट्रैक्ट अ गुड मंथ, अ पॉजिटिव मंथ. तो सिर्फ एक मॉर्निंग्स को अगर हम बहुत फोकस्ड वे में भर ले, और इसका ना बोनस ये है, इट इज अ बोनस कि हमको ना सबसे ज्यादा मॉर्निंग टाइम में नेगेटिव फीलिंग्स आई जाती है, और वो हो सकता है बिना जाने, मतलब अनजाने में आ जाती है, अनइंटेंशनली. आप जानबूझकर नहीं सोच रहे हो कुछ नेगेटिव, है ना, बट अनजाने में आ जाती है. आप जैसे ही उठे, वॉशरूम गए, कुछ कर रहे हो, मतलब हाथ धो रहे हो, जो भी है ना, आपके माइंड में कितनी बार होता है कि रात में कुछ अनप्लेजेंट हुआ हो, उसकी बातें याद आने लगती है, उसने ऐसा क्यों बोला था, ये क्या बोला, वो पूरा माइंड में अभी तक सुबह भी वही घूम रहा है. और या फिर हो सकता है कि उस दिन में कुछ ऐसा है जिसका आपको अभी से चिंता है, अभी से आपको चिंता,
गेस्ट आने वाले हैं, वो मेड आएगी कि नहीं, आज अगर टाइम पे नहीं आई तो मेरा क्या होगा, अगर कोई क्लाइंट से मीटिंग है तो पता नहीं कैसा मीटिंग जाएगा, आज मैं देर ना हो जाए, मतलब अनइंटेंशनली यू आर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स। तो अगर अगर हम एक फोकस्ड वे में ग्रैटिट्यूड चालू कर दे मॉर्निंग्स में, तो जब आप सोच रहे हो कि मुझे ग्रैटिट्यूड देना है इसको इसको उसको, तो आपके दिमाग में जगह ही नहीं है कि अनइंटेंशनली कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगे। पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन बीइंग ग्रेटफुल। अब कैसे कैसे करना है वो अभी बताएंगे। यस। When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic word, thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are, or if your alarm has woken you up for work, or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic word, thank you for another day of your life. Yes, continue. Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city and along the streets to your home, so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. वाओ, यस। तो आज से क्या करना है, जब हम सुबह उठेंगे, सबसे पहले आप बेड पर हो, आपको इतनी बहुत लोग होते हैं अचानक से, मतलब जैसे ही आंख खुली ना, अचानक से भागते हैं वॉशरूम, अचानक से हर चीज हड़बड़ी में करने लगते हैं। नो, अगर आपको इतना, जैसे सपोज 7 बजे आपका कुछ क्लास है, कोई ऐसे आपका टाइम है कि मुझे 7 बजे किचन में जाना ही है या कुछ भी ऐसा, तो आपको 7 बजे नहीं उठना है, आपको 7 बजने के 5 मिनट पहले नहीं उठना है। ओके, डोंट रश अप योर डे, डोंट रश अप योर मॉर्निंग्स। 6:30, 6 o'clock आपको मॉर्निंग में कम से कम हाफ एन आवर, 1 घंटा अपने लिए उठना है। अगर आप 7 बजे आपका टाइम चालू हो जाता है, आपकी डे की रूटीन चालू हो जाती है, तो आप 6 बजे उठो, या तो कम से कम आधा घंटा तो ट्राई करो पहले उठने का। दैट टाइम शुड बी योर टाइम। उसमें आपको वो करना है जो आपको पसंद है। बहुत लोग को तो बहुत लोग अनम्यूटेड हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द पॉज। अगर आप, मतलब वो मॉर्निंग का टाइम आपको जो पसंद है ना, वो आपको करना है। ठीक है, आपको अगर योगा पसंद है, आधे घंटे निकालो अपने लिए। एक्सरसाइजिंग पसंद है, आपके कोई टेरेस है जहाँ पर आप चाहते हो कि मैं वॉक पर जाऊं, आपको वो बहुत पसंद है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आप वो करो। आपको कुछ भी नहीं करना पसंद है, आपको मन है आप अपने बेड पर बैठे हुए खिड़की के बाहर देखो और अपनी चाय की सुबकी लो, आप सिर्फ वो ही करो। आप अपने बालकनी में जाके चेयर पर बैठ के आराम से नेचर एंजॉय करो, बर्ड्स को देखना पसंद है, आप वो ही करो। बट after that, this should be your morning time, which is only for yourself, what you like to do. तो उसमें आप, जब आप वो कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है, तो you will feel happy, you will feel joyful, and this will attract a better। और उसके बाद आप जो भी स्टार्ट करोगे, सबसे फर्स्ट थैंक यू तो बोलना ही है बेड पर बैठे बैठे, है ना। सबसे पहले तो हम बेड पर सोए थे, आपको पता है ना, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बेड्स नहीं है, इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट मैट्रेस नहीं है,
क्विल्ट्स नहीं है, ब्लैंकेट्स नहीं है, बहुत लोग आज ऐसे ही सोए थे। तो अपने बेड के लिए, अपने क्विल्ट, ब्लैंकेट, शीट्स, सबके लिए हमने थैंक यू किया। सबके पास तो नहीं है ना। उसके बाद पिलोस है आपके पास, यस, थैंक यू। जैसे ही हमारे पाँव, ठीक है, अपने अच्छे से अपने बेड को, अपने सब चीज को थैंक यू किया, फिर आपने पाँव जमीन पे रखा, थैंक यू, यू आर एबल टू वॉक, है ना, तो थैंक यू। उसके बाद आप वॉशरूम जाते हो, टैप खोला, एकदम फ्रेश क्लीन वाटर आ रहा है आपके टैप में, इजंट दैट अ प्रिविलेज? आपको पता है कितने लोगों को कितने दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, उनके घरों में टैप में नहीं आता है, या फिर कुछ घंटे के लिए आता है पानी, उसके बाद नहीं आता है, तो इजंट दैट अ प्रिविलेज? उसके बाद कितने लोगों ने, मतलब कितने लोगों ने ट्रेंचेस खोदे होंगे ताकि आपके घर में उस टैप में हॉट क्लीन वाटर आ रहा है, से थैंक यू। जब आप अपने टूथब्रश, टूथपेस्ट उठा रहे हो, से थैंक यू। उनके बिना जब तक आप ब्रश नहीं करते हो, डू यू फील फ्रेश? नो। हमको चाहिए ही चाहिए, हमारा फेवरेट टूथपेस्ट होना चाहिए, हमारा फेवरेट जैसा हमको पसंद है वैसा ही ब्रश होना चाहिए। तो से थैंक यू, say thank you to the towels, the soap, mirror, everything in the bathroom. सबसे पहले तो बाथरूम है, you are going to the bathroom. पहले याद है हम लोग बहुत सारे, हम लोग तो जब छोटे थे ना, बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे एक घर में, so many people, cousins लोग बहुत से थे हम लोग, and around 15-20 people में there were 2 bathrooms. बाथरूम के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। तो अगर आप उठते ही you can go to your washroom, it's a privilege. है ना, अटैच टॉयलेट है या कॉमन टॉयलेट है, इट्स अ प्रिविलेज। यस, सो स्टार्ट योर डे विथ दिस फर्स्ट। यस, कंटिन्यू। As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that clothes you put on in one day comes from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for the shoes. तो जैसे जैसे हम ड्रेस होते हैं ना, नहा लिया, अब हम ड्रेस अप हो रहे हैं, तो डू यू हैव क्लोथ्स टू चूज फ्रॉम? क्या आप अपना वार्डरोब खोलते हो और चूज करते हो कि आज मैं कौन सा पहनूं? ये लेगिंग, ये कुर्ती, या फिर ये शर्ट, ये टाई उसके साथ मैच करेगी, ये पैंट मैच करेगा। You have a full wardrobe of clothes. Isn't that a privilege? जब हम छोटे थे ना, तो we had very limited clothes होते थे, and आज भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास 2 sets of clothes हैं, वो रिपीट करते हैं बस। बहुत लोगों के पास ऐसा होगा। तो इट्स अ प्रिविलेज कि हमारे पास एक वार्डरोब है जिसमें कपड़े भरे हुए हैं और हम चूज कर सकते हैं। क्या पता वो कपड़े कहाँ से होकर आए हैं, कितने लोग इन्वॉल्व्ड हैं, है ना, उन कपड़ों को आप तक पहुंचाने के लिए। कितने बार ऐसे होता है कि कुछ आप ऐसा पहन रहे हो, कोई ऐसा सिल्क का स्कार्फ है शायद जो किसी और कंट्री से आया है, कोई ऐसा वुलन कपड़ा है शायद जो कश्मीर से आया है, कुछ ऐसी है जो और कोई कंट्री से दूर दूर से, मतलब लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो our clothes also deserve our thank yous, है ना। आज हमारे पास 2 सेट्स थोड़ी है, आज हमारे पास वेस्टर्न वेयर अलग है, ट्रेडिशनल वेयर अलग है, कैजुअल वेयर अलग है, बहुत कुछ, पार्टी वेयर्स, है ना। तो हमारे एक्सेसरीज, अगर आप सिर्फ एक वार्डरोब के लिए ग्रेटिट्यूड ढूंढो तो आई थिंक 3 दिन 4 दिन तो उसी के लिए ब्लेसिंग लिख सकते हो। एंड पीपल से कि हम थक गए, हमारे को और ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहे हैं, है ना। यस, I have sorry, shoes. Do you have shoes? Thank you. आपको पता है, आप जो नाइकी के शूज या जो एडिडास या कैटवॉक या इंक 5 या जो आप शूज आपके पास है, किसी का शायद सपना है, सबसे बड़ा सपना ही वही है कि मुझे एडिडास के शूज चाहिए, उसका सबसे बड़ा ड्रीम है वो, और जो हमारे पास हमारे शू रैक में है। So say thank you. कभी ऐसा हुआ है कि कोई मंदिर गए थे और वहां पैदल चलना पड़ा था, कोई ऐसी जगह जहां पर चप्पल जूते अलाउ नहीं थे, उस दिन हमें शूज की वैल्यू पता चली थी ना।
पाँव में गरम लग रहा था, पाँव में कुछ चुभ रहे थे। यस, चलो, थैंक यू, कंटिन्यू। I have always been delighted at the prospect of new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Presley, writer and a playwright. Yes, तो I have always been delighted. मतलब एक नया दिन, एक फ्रेश ट्राई, एक नया दिन, एक नई शुरुआत। और दिन की शुरुआत तो हमेशा पॉजिटिविटी से, हमेशा ग्रेटिट्यूड से ही होनी चाहिए। अगर वहां पर हमने अनवांटेड थॉट्स डाल दिए ना, कभी कभी नहीं लगता ये दिन बहुत मनहूस गया, तो सोचो किस लिए गया। और कोई कोई दिन बहुत लकी है, ये है, तो हो सकता है वो तुक्के से लकी भी हो गया। हमने वहां पर जाने में, अनजाने में बहुत अच्छे थॉट्स डाल दिए थे। बट अब हम तुक्के से क्यों लकी करें? अब तो हमको पता है कि कैसे हम उसको लकी बना सकते हैं। यस। Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning, you can still use the magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words, thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast, the refrigerator, the hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. Yes. तो आज का दिन, कल की मॉर्निंग में हम ये प्रैक्टिस करेंगे। यस, टुमारोज मॉर्निंग, एवरीबॉडी रात में याद रखना, ठीक है? और सुबह उठ के ही आपको व्हाट्सएप चेक नहीं करना है, कुछ भी मोबाइल हाथ में नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो रूटीन आप फॉलो करते हो उसमें बहुत फोकस्ड वे में ग्रेटिट्यूड डालना है। अच्छा, हो सकता है कि आप तुरंत उठते ही नहाना धोना नहीं करते हो, यू डोंट टेक अ शावर, आप बाद में करते हो, इट्स ओके, कोई जरूरी नहीं है, है ना? आप अगर पहले ही चाय, नाश्ता, जूस, बहुत जो भी आप करते हो उसके उस एक्टिविटी के अंदर आपको डालना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कल बहुत जल्दी नहाना है, ये करना है, कोई जरूरी नहीं है। जो भी आपकी मॉर्निंग की रूटीन है उसी में आपको अपना ग्रेटिट्यूड डालना है। अब कितनी बार होता है ना, सुबह पहले, अब सबसे पहले कितने लोगों की हैबिट होती है कि नींद खुली, फोन देखा, व्हाट्सएप चेक किया। अब क्या पता व्हाट्सएप में कोई ऐसी न्यूज है जिससे आप इरिटेट हो गए, कोई ऐसा न्यूज है जिससे आप एनवियस हो गए, जेलस फील कर लिए, वरीड हो गए, तो मत देखो ना, कोई जरूरी नहीं है। इट कैन वेट, इट कैन वेट। तो फोन मत देखो। उसके बाद पहले आप अपनी रूटीन कर लो, आप अपना जो भी आपने ग्रेटिट्यूड किया, बेड, फ्लोर पे, आप वॉशरूम जा रहे हो, एवरीथिंग। फिर अगर सपोज आप अपने किचन में जाते हो, वहां पे आप अपने चाय बना रहे हो, अपने पैन के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, अपने मसालों के लिए, माय गॉड, हमारे स्पाइसेस, है ना, हमारे मसाले, हमारे अदरक कूटने वाली वो यूटेंसिल, एवरीथिंग, ऑल आर अप्लायंसेस, माइक्रोवेव्स, मिक्सी, फ्रिज, एवरीथिंग, उसके लिए आपने थैंक यू किया। चकला, मतलब अगर देखा जाए तो आपकी सब्जियां, है ना, आप जिसके जूसेस ले रहे हो, आपके वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, एवरीथिंग डिजर्व्स आवर ग्रेटिट्यूड। जो जो चीज को हमने छू रहे हैं, हमने वहां पे ग्रेटिट्यूड यूज कर दिया। दे मेक योर मॉर्निंग सो enjoyable and give you energy for the day. Be grateful. आपके पास टॉवेल्स है, यस, सोप, शैम्पू, मिरर। एक जमाना था जब लोग, है ना, बाल में भी सोप लगा लेते थे। There was no shampoo, या मे बी शैम्पू was so expensive कि people could not afford it. तो अभी तो हमारे पास बहुत, हर वैरायटी के, हर अलग अलग तरह के शैम्पूज हैं, बॉडी लोशंस हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, क्या 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 बोलते हैं उसको, जो टैनिंग के लिए यूज करते हैं, SPF। हाँ, उसको बोलते क्या है?
Sunscreen. हाँ 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 Sunscreen. हाँ. Yes. Thank you. Sunscreen. So many things you are using. So tell them thank you. Okay. Tell the companies thank you कि जिन्होंने इतने अच्छे products बनाए हैं कि आप सुबह सुबह उनको अपने self care के लिए use करते हो. Yes. Continue. You can turn the page. Oh yes. Every day without exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor, so that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk towards my bathroom, I say the magic words, thank you, in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I'm dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I'm guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have magic power with me, because one good thing after another happens, and as each good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you? Well, that's what it's like after doing magic morning, but multiplied. तो कल की मॉर्निंग को हमको भी मैजिक बनानी है. ठीक है, मैं रात में वापस रिमाइंडर डालूंगी ग्रुप में. तो जैसे ही पैर आप रखोगे जमीन पर, पहले तो बेड पर आपने बोला ही बहुत सारा कुछ बोला. उसके बाद आप जब जमीन पर पैर रख रहे हो, थैंक यू, दोनों पैरों के साथ पूरा थैंक यू कंप्लीट हो जाना चाहिए. जैसे आप बाथरूम की तरफ जा रहे हो, आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते जा रहे हो. उसके बाद जो चीजें आप टच कर रहे हो बाथरूम में, आपने सबको किया. यू आर ड्रेसिंग अप, सबको कर रहे हो. यू आर विस्लिंग विद जॉय. डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट एनीथिंग, आज ये है आज वो है. नो, यू आर जस्ट बीइंग पॉजिटिव एंड ग्रेटफुल इन दोज मोमेंट्स. ठीक है, आपको कोई गाना पसंद है, आप किचन में काम कर रहे हो, कुछ को आप अपना फेवरेट गाना चला लो. You can be happy, you can be chirpy, you are whistling with joy, you are humming something. Just try to make your mornings as positive. कोई भजन पसंद है, बहुत लोगों ना सुबह सुबह भजन चलाते हैं घर में, मॉर्निंग्स में अपनी मॉर्निंग्स की ऑरा को क्लीन करते हैं. यस, इट इज अ वेरी नाइस, बहुत अच्छी हैबिट है अगर सुबह सुबह घर में कहीं भजन चल रहे हैं. जो भी आपको जिस तरह से जो भी करना है, इट इज अपॉन यू. ये जरूरी नहीं है कि आपको भजन चलाना है. अगर आपको भजन से खुशी नहीं मिलती है, आपको गाने ही पसंद है, आप गाने चला लो, बट आपको खुशी मिलनी चाहिए उस चीज से. ठीक है, तो आपको मतलब ये गारंटीड है, आप अगर मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हो, यू आर गोइंग टू हैव अ मैजिकल डे. यू विल ऑलवेज बी जंपिंग विद जॉय. एक के बाद एक अच्छी चीज होते जाएंगे. एंड जब एक छोटी सी अच्छी चीज हो ना, उसमें आप अपनी ग्रैटिट्यूड बहुत सारी दिखा दो. अरे वाह, आज तो बहुत ही मजा आ गया, आज तो मेरे हस्बैंड ने चाय पिला के बना के दी मुझे. ठीक है, मजा आ गया. आज आपका फेवरेट नाश्ता कोई इडली ला के दे दिया, या बन घर में बन रहा है, आप 2 दिन से सोच रहे थे इडली खाना है इडली खाना है. बी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि जब आप और ग्रेटफुल होते हो, इट विल स्पीड अप द मैजिक विथ इवन मोर गुड थिंग्स हैपनिंग. ओके, तो इट विल बी लाइक दैट डे जब हर दिन सही होता है, बट इट विल बी मल्टीप्लाइड, बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव होगा. यस. Magic practice number 11, a magic morning. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words, thank you. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. देख लो यहाँ पर आप लोग 10 days तक यू आर डूइंग मैजिकल प्रैक्टिसेस. ऐसा कोई भी दिन था जहाँ पे काउंट योर ब्लेसिंग्स नंबर 3 पे था? नहीं ना. काउंट ब्लेसिंग्स तो हमेशा 1 पे रहता है. बट कल के लिए आपको ये डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आप ब्लेसिंग्स भी मत लिखो भले. अगर आपको उसके लिए अलग से कुछ पेपर लेना होगा, कुछ सोचना होगा, आप डोंट डू. पहले आप अपने ये पूरी बेड की, बाथरूम की, जब तक नहाना धोना रेडी
सब कर लिए, उसके बाद विद अ फ्रेश माइंड यू कैन सिट एंड राइट योर ब्लेसिंग्स। आपको मॉर्निंग्स में आप सिर्फ इस दिन मॉर्निंग मतलब डे 11 के लिए आपको ये छूट दी गई है, नॉट फॉर एवरी डे। तो कल आप सबसे पहले अपनी मॉर्निंग को अपने रूटीन वर्क में आप मैजिक डालोगे, उसके बाद आप ब्लेसिंग्स लिख सकते हो। यस और अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे ब्लेसिंग लिख के बहुत ज्यादा पॉजिटिव आती है, मैं तो सबसे पहले वही करूंगा या करूंगी, यू कैन डू दैट। यस Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. यस अब इन लोग जनरली मना इसलिए करते हैं, बोले इसलिए इसको 3 में, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम पेपर पेन लिए हैं, कॉपी एंड वी आर राइटिंग, तो समटाइम्स वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, हम कुछ और सोचने लग जाएंगे, हो सकता है समथिंग नेगेटिव पहले दिन का पहले का। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि आप ऐसा काम करो ही मत, इतना फोकस्ड पहले डाल दो पूरा एक एक एक्टिविटी में, उसके बाद आप ये लेके बैठो। ओके या Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Jay Prakash ji, for perfect, loud, audible, perfect reading. Thank you. Thank you for thanking me. आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है, तो बिफोर यू पीपल लीव हम थोड़ा सा ड्रीम्स राइटिंग की बात करेंगे आज। आई विल गिव यू सम डायरेक्शंस, तो यू पीपल स्टे देयर, जिसको जरूरी है दे कैन लीव। हाँ, तो पहले लेट्स डू आवर ग्रैटिट्यूड। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज and let's be thankful to God. Thank you God for all the beautiful mornings I have had. मेरी हर प्यारी हर एक सुबह के लिए thank you. Thank you so much God कि I always get up with a smile on my face. Thank you so much God कि I always put gratitude in my mornings. Thank you so much, God, for all the mornings of bliss and happiness. Yes. तो पहले आज की प्रैक्टिस क्लियर है ना, आज आपको कुछ भी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्रीम्स का बताऊंगी ताकि थोड़ा बहुत आज हम लिख ले, क्योंकि आज लिखने की कोई प्रैक्टिस नहीं है, ना बोलने की ना लिखने की, सिर्फ कल मॉर्निंग को आपको मैजिक मॉर्निंग करना है। कल की प्रैक्टिस क्लियर है मॉर्निंग वाली? ठीक है, बेड से जल्दी फटाक से हड़बड़ी में मत उठिएगा, बेड में आराम से स्नगल होके अपनी रात की नींद के लिए, अपने बेड के लिए, इतना कंफर्टेबल बेड, इतना अच्छा हेडबोर्ड, अपने रूम, आपकी विंडोज, हर चीज के लिए, पक्षियों की आवाज आ रही है सुबह उठते ही, हर चीज के लिए आपने ग्रेटिट्यूड दी, देन ओनली यू आर गेटिंग आउट ऑफ बेड। ओके, उसके बाद एवरीथिंग जैसे जैसे, ठीक है, आप अगर बेड पर बैठ के कोई प्रेयर करते हो, कोई थैंक यू करते हो, आप कर सकते, आपको जरूर करना चाहिए इफ यू डू इट। आप अगर नहीं भी करते हो तो जस्ट सिंपल थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, है ना। उसके बाद जैसे जैसे आपकी रूटीन है, एवरीथिंग यू आर टचिंग, आप अपनी मॉर्निंग में जब तक आप ड्रेसअप होके रेडी नहीं होते हो, उसको पूरा ग्रैटिट्यूड में फोकस कर देना है। दैट इज टुमारोज एक्सरसाइज। यस, और एक चीज है जो मैं बुक में नहीं है, बट आई सजेस्ट टू माई पार्टिसिपेंट्स कि ना, जब आप उठते हो, ठीक है, तो आपको या तो अगर कोई बैल्कनी है तो आपको उस बैल्कनी में जानी चाहिए, अगर किसी के बैल्कनीज नहीं है तो आप विंडो खोल लो, ठीक है, विंडो ओपन कर लो, एंड यू हैव टू यू नो ओपन योर आर्म्स लाइक दिस, अपने हाथ खुले, उल्टे नहीं, खुले, नहीं दिख रहे ना, लाइक दिस, ठीक है, दोनों हाथ आपने ऐसे रखे, एंड यू आर सेइंग
I am so grateful. Sorry. I am open and receptive to all the abundance of good things coming in my life. I am open and receptive to all the good things coming in my life. मतलब आपने सुबह सुबह भगवान को बता दिया कि मैं खुला हूं, मतलब आई एम ओपन। कितनी बार होता है ना कि यूनिवर्स, भगवान आपको देना चाहता है बट आपकी मुट्ठियां बंद रहती हैं, आप लेना नहीं चाहते हो, आप उसको रेजिस्ट करते हो। तो आप रोज मॉर्निंग में ये सिग्नल दे दो यूनिवर्स को कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द गुड थिंग्स, अबंडेंस ऑफ गुड थिंग्स कमिंग इन माय लाइफ, और स्पेशली ओपन एरिया में। ठीक है? यस। अच्छा, कल Sorry, I just wanted to say there's one suggestion I think especially applies to people who are not very used to writing in the morning. Can we do this? Because ye sab to you are either saying it loudly or you're thinking thank you, thank you, thank you. So can we make, I would like to make a habit of writing blessings only after in the third phase, you know, even after tomorrow, because that will be easy. क्योंकि अगर आपने पहले ही अपनी अंदर इतने thank you and you are so grateful for the things which you have received, then you are not giving any space in your mind to get any negative thoughts. So it will connect with each other. So in the morning you are saying thank you to whatever the privileges you have, then blessing, and then after that, of course, you are ready. And then depending on your meeting, how you control them. So what I'm trying to say, you're not leaving much space in your mind to get negative thoughts. Blessing को 30 रहने दिया. If you think it's fine with us. No, it's not fine. It's not fine? No. इसका एक रीजन है, वो आगे चैप्टर में आएगा, बट सिंस आप लोगों को अभी जानना है तो मैं अभी बता देती हूँ। हमारा जो एक, हमारे दो माइंड होते हैं, सबको पता है ना? एक कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खाली 2 टाइम एक्टिवेट रहता है। एक तो एकदम अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं नींद से, तो थोड़ी थोड़ी देर आपको देखते हैं आंखें बंद है अभी भी, थोड़ी बहुत अभी भी नींद सी आ रही है हल्की फुल्की, उस समय आपका अभी भी कुछ % सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है। और एक होता है रात में सोने से ठीक पहले, जब आप आधी नींद में आ चुके हो, ठीक है, उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। और कुछ लोग जो मेडिटेशन करते हैं वो अलग चीज है, उस समय भी दे कैन एक्टिवेट या, बट ये 2 टाइम में ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। एंड हमारे माइंड में हमारे जितने भी वो है पावर, ठीक है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड का रोल इतना कम है और सबकॉन्शियस माइंड का रोल इतना ज्यादा है। हर चीज, ये हमको पता नहीं है बहुत लोगों को, बट हर चीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो अगर हम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जब हमारा अभी भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उस समय हमने अपनी ग्रैटिट्यूड ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हैं, तो दैट इज मोर इफेक्टिव देन बाय राइटिंग ड्यूरिंग द लेटर आवर्स। अगर ऐसा होता ना तो रोंडा बर्न ने जरूर लिखा होता कि आप इसको आराम से कोई भी टाइम लिख लीजिए दिन में, बट मॉर्निंग टाइम में उठते ही लिखने का ये साइंस है, इट इज अ साइंस बिहाइंड इट। रात में क्यों हम एकदम लास्ट समय मैजिक रॉक करते हैं? बिकॉज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी ग्रैटिट्यूड अंदर तक जाकर घुस जाए, इसीलिए, है ना? उसका भी एकदम लास्ट में करने का यही रीजन है। यस, या थैंक यू, थैंक यू। यस, तो ना सबको प्लीज, जिसके पास भी रेड पेन नहीं है, रेड पेन जुगाड़ कर लेना। हम रेड पेन से लिखते हैं ड्रीम्स, मतलब आई राइट विथ रेड पेन। अगर आपको ठीक लगे तो यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन राइट विथ एनी कलर्ड पेन इफ यू वांट। ठीक है, ड्रीम बुक अपनी रेडी कर लेना। कल हम प्रॉपर ड्रीम्स लिखने वाले हैं अपने इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, तो आपकी ड्रीम बुक रेडी हो जानी चाहिए, एक रेड पेन रेडी कर लेना। ठीक है, उसके बाद एवरीबडी नोज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस होता है ना, तो आपको आपके सारे ड्रीम्स ऐसे लिखने हैं जैसे कि वो ऑलरेडी आपके पास हैं। ठीक है, अभी तक हम लिख रहे थे आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब आपको लिखना है जैसे कि आपके पास है, और आपको 3 बार
स्टार्ट करना है ड्रीम लिखने से पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 times you have to write thank you. अब ये भी क्यों लिखना है वो भी हम डिस्कस करेंगे परसों के डे 13 हमारा ड्रीम्स का चैप्टर है। तो डे 13 के पहले आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है 11th and 12th. You have to finish writing your dreams. आपको कैसे लिखना है मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ग्रुप में भी भेजूंगी, उसके अलावा मैं अभी बता देती हूँ। सपोज करिए कि आपको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो आप लिखोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई एम ड्राइविंग माई रेड मर्सिडीज होती है क्या? अच्छा होती होगी। आई एम ड्राइविंग माई रेड मर्सिडीज एंड enjoying it very much. ठीक है, आपके पास ऑलरेडी है और आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आप ड्राइव करते हो तो, अगर आप नहीं करते हो तो आई एम ट्रैवलिंग इन माई वाइट मर्सिडीज जो भी, ठीक है। आपको उसमें कुछ डिटेल ऐड करना है, कुछ और कि उसका ऐसा स्टीरियो है, उसका ऐसा, उसका कोई फीचर्स आप उसमें ऐड कर दो। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन का ड्रीम होना चाहिए, 2 लाइन 3 लाइन जो जो आपको उसमें ऐड करना है ऐड कर दो, ठीक है। आपके अगर ड्रीम है कि आपको नए घर में जाना है, आपको नया अपना घर चाहिए 4 रूम का 5 रूम का, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई एम लिविंग इन माय ड्रीम हाउस ऑफ अ 4 रूम अपार्टमेंट। उसमें आप उसकी डिटेल दो थोड़ी बहुत, आपको किस शहर में किस एरिया में अगर चाहिए आपको पता है लिखो, ठीक है। आपको बंगलो चाहिए कि अपार्टमेंट चाहिए कि डुप्ले चाहिए आप लिखो, ठीक है। तो आप उसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हो। तो एज इफ कि आपके पास ऑलरेडी है, इट इज सो ब्यूटीफुल, द मंदिर इज इतना बिग, उसमें ऐसे है वैसे है, सब चीज आप लिख सकते हो। किसी को बच्चों के लिए ड्रीम्स है ना, बच्चे अगर पढ़ाई में एग्जाम में ये पास हो जाए वो, तो आप पहले लिखो thank you that my son has passed his class 12 board exams with 98% of marks. किसी को कोई रिलेशनशिप में सपना है, thank you that I and my husband share an amazing relationship. We care for each other and understand each other. We are grateful for each other. We spend good time with each other. जो आपको चाहिए। आपके बच्चे ठीक से आपसे बात नहीं करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल है, दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, तो राइट डाउन जो आपको चाहिए, जैसे कि अभी वो वैसा है। थैंक यू दैट माय सन इज वेरी पोलाइट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल, ही टॉक्स टू मी विथ रिस्पेक्ट, एंड जो जो आपको चाहिए एज इफ कि वो वैसे है, ओके। तो ये हम क्यों ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, मतलब इसका रीजन क्या है, वो हम डे 13 पे, बट आपको आज से अपनी ड्रीम राइटिंग शुरू करनी है। अगर आपको अभी भी डाउट्स लगे, आप अपनी फोटोज, ड्रीम की फोटोज खींच के मुझे भेज सकते हो, ओके, बट गलत मत लिखना, ओके। वर्षा यहाँ पे जैसे बहुत पुरानी है, आप वर्षा को भेज सकते हो व्यू आउट, ठीक है। और भी कोई अगर बहुत मतलब पीपल हु आर वेरी क्लियर अबाउट इट, तो आप उनसे yeah. Dee, I wanted to share almost writing 10 dreams. I've completed my 8 dreams. Oh, wow. I've ticked on my 8 dreams. Wow. See, this is such a nice sharing. Congratulations. Thank you. Varsha. During my first session only, I wrote you know that I love terrace gardening. So I had written that my thank you, I've just complete 100% like पूरा उसमें अच्छा terrace garden built up हुआ है. Wow. Otherwise, I just had pods. Okay. So recently, before a month, my in-laws had built up the proper terrace garden for me. Wow. So till 9 months, I used to pay gratitude कि नहीं मेरा terrace garden बन गया. So finally, it was done. Great. I was so happy about it. टेरेस गार्डन की वीडियो भेजना हम लोगों को। Sure, Dee, sure. Very nice. Yeah. Yes, so I think I am clear. Still any doubt? हाँ, मंगला जी, सुशीला जी, ईशा। ये ड्रीम्स आज से ही लिखना शुरू करेंगे?
हाँ हाँ आंटी, आज से ही लिखना। अगर आपको लग रहा है एक बार आपको ठीक से नहीं आ रहा है तो आप एक बार रफ में फॉर्म कर लो पूरा प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद आप फेयर में कॉपी कर लेना, ठीक है। एंड ड्रीम्स आपको रेड पेन से अपनी ड्रीम बुक में लिखनी चाहिए, ओके। हाँ यस मंगला जी Wait, आपको please mention ना, there should not be any cancellation while writing down the dreams. तो आपको ना क्रिस क्रॉस उस समय ड्रीम बुक में हाँ। ना काटा काटी, क्रॉसिंग, कैंसिलिंग ये सब मत करना। तो बेटर टू फॉर्म इन अ रफ पेपर, उसको पूरा एकदम क्लियर कर लिया कि हाँ एक एक चीज राइट है, उसके बाद आप अपनी ड्रीम बुक में लिख लेना, ठीक है। उसमें लिख लिया, फिर आप मेरे से पूछोगे, फिर उसको काटोगे, डोंट डू ऑल दिस। यस हाँ, बहुत लोगों को वेट का रहता है ना, दे हैव टू कुछ होता है ना, बहुत लोगों का वेट का रहता है कि इतना केजीज करना है उनको, तो यू विल नेवर राइट कि आई एम लूजिंग वेट, नो, you will always write ki thank you, thank you, thank you, I am achieving my ideal weight of 60 kgs. Yeah, I have achieved my ideal weight of 60 kgs. ठीक है? Yes. बोलो। हाँ ईशा। Excuse me. हाँ बोलिए बेबी। Ma'am, she calls you ma'am and she tell me also to call you ma'am and she write every time this thing. The gift of the health is keeping me alive. Okay. She keep on writing this thing. Great. Very nice. What is her name? What is your name? Janissa Shah. Sorry? Janissa Shah. Jenica. No, it's Janissa. Janissa. Okay. Janissa. I'm so Yeah. sorry, baby. Janissa Shah. Okay. Yeah. So very good. Very good. Keep it up. रोज लिखना, ठीक है? Write every day. I just have one question. Like you said, जो आपको चाहिए वो आप लिखो, right? So there is a difference between what you wish and desire and what is your dream. So dream can be big, dream can be bit lengthy, which will require multiple steps, you know. जैसे आपने कहा Mercedes, you know you will get there, but उसके लिए अलग-अलग steps हैं. और जो अभी हम बात कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, that could be like it's not happening as you said, but this is what you want. So can you clarify this little bit? What's the difference between what you wish and what you dream? See, I'll tell you. Dreams में ना आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, आपको क्या चाहिए ये पता होना चाहिए और क्यों चाहिए, है ना, ये भी पता होना चाहिए। बट कैसे होगा, उसके क्या प्लान होंगे, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, वो आपको नहीं समझना है। That you have to leave on the universe. Right. ठीक है? तो यहाँ पे आप बड़े बड़े ड्रीम्स भी, हाँ आपके बड़ा ड्रीम है, आपको खुद का अपना एक आइलैंड भी चाहिए, आपको खुद की अपनी एक कंपनी जो स्टॉक मार्केट उसको क्या बोलता है, फोर्ब्स कंपनी में लिस्टेड है वो, Fortune आपको वो भी, 500. हाँ Blue फॉर्च्यून chip 500 कंपनी, यस उसमें वो लिस्टेड है, आपको चाहिए, आप लिखिए कैसे होगा, उसके स्टेप्स होते हैं, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, वो आपको अभी नहीं सोचना है। इट विल, यू विल गेट द आंसर्स, यू विल गेट द स्टेप्स मतलब अपने आप मिलेगा आपको, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज, यू विल गेट द आंसर्स कि ये कैसे होगा। अभी यू डोंट हैव टू थिंक, अभी आपकी छोटी विशेस भी, छोटे छोटे विशेस, डिजायर्स सब, एंड बड़े बड़े सपने भी, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, सारे लिखने, सब लिखने। इट इज नॉट कि खाली अभी तुरंत कुछ चाहिए तो वही लिखना है, ऐसा नहीं है। ओके या आराम से डिटेल के साथ लिखिए। यस मंगला, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैंने जो फर्स्ट सेशन में ड्रीम्स लिख लिए थे वो रेड पेन में लिखे थे, किंतु इस बार जो फर्स्ट डे था उसमें आपने कहा था आप लिख लीजिए ड्रीम बुक में, तो मैंने उसमें ना थैंक यू लिखना भूल गई थी, तो बीच बीच में जैसे एक दो ड्रीम के बीच में जो स्पेस रहती है ना उसमें लिख दिया था थैंक यू। नहीं, और आप फिर पेपर को पूरा स्टिक कर लीजिए मंगला जी, और अच्छे से वापस ढंग से लिखिए। अच्छे से वापस लिख लूं ना। और दो बात बोलनी थी, एक तो हैट्स ऑफ टू द बोथ मेन इन द ग्रुप, क्योंकि जनरली मेन ऐसा मतलब करते नहीं है कि लेडीज लोग के संग बैठे किए, उनके जज्बे को सलाम। थैंक यू। Thank you very much. थैंक यू। आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे हैं, आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे हैं, इसलिए ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।
थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू छोटा बनाने के लिए भी। आपने उनको छोटा बनाया इसलिए थैंक यू वो बोल रहे। हाँ तो मैं तो बड़ी हुई। हाँ डबल थैंक यू जी इसलिए। हाँ थैंक यू। और वो राशि जी ने पूछा था ना कि उनके बेटे को फोबिया है, एग्जाम फोबिया। हाँ हाँ तो मुझे भी बचपन से था, कोई बात नहीं है। मैंने एक तो टीवी में सुना था कि एग्जाम फोबिया होना वेरी नेचुरल है, कोई को ज्यादा होता है कोई को कम होता है, इट इज वेरी नेचुरल। डोंट मतलब उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। और उनको भी बोलिए, बच्चे को भी बोलिए एग्जाम फोबिया होना बेटा क्वाइट नेचुरल है, इसको तुम डरो मत कि मुझे डर लगता है। और आप भी मत डरिए कि आपको डर लगता है, और उनको भी मत बोलो कि आपको डर लगता है कि आपको डर लगेगा। नहीं और ना स्वर्णा जी, मंगला जी, उनको अभी ना डरने का कुछ नहीं है। आई हैव माई स्वॉर्ड, माई पेन। हाँ और उनको बोलिए, उनको ना डेली रूटीन में जब एग्जाम्स आते हैं ना तो उनको खाली पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने मत बोलिए, उनको डेली रूटीन में सब चीज के घर के काम में इन्वॉल्व करिए। ओके मंगला जी, यू आर अ वंडरफुल लेडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मंगला जी। बिकॉज आई हैव बीन थ्रू आउट माई लाइफ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैं सारे एग्जाम रोते रोते ही देते गई थी। यस ग्रेट। मेरे को कुछ बोलना है, पूछो क्या? रेतु यस थैंक यू। एक तो ये जानना था कि जो ड्रीम बुक एक जो पहले बनाई हुई थी रेड कलर के एक में मैंने बनाई थी, उसी में ही लिखना है? और वो ड्रीम बुक को करना क्या है? मतलब वो तो मेरी रखी हुई है, उसी को निकाल के उसी में वापस लिख लूं? ड्रीम बुक को करना क्या है? ड्रीम बुक में अपने ड्रीम्स लिखने हैं, उसको संजो के रखना है, उसमें तुम्हारे सपने हैं। इट इज नॉट समथिंग कि कोई फालतू चीज है रखी हुई है पड़ी है यहाँ वहाँ। नो, समथिंग वेरी प्रेशियस टू यू जिसको तुम मतलब हाँ Sorry to interrupt. Can I say उसी something? ड्रीम बुक में रितु, उसी ड्रीम बुक में, ड्रीम बुक्स हम बार बार चेंज थोड़ी करते हैं, है ना? हाँ ज्योति यस। रितु भाभी वो ड्रीम्स पढ़ो फिर से, जितनी बार पढ़ोगे वो पूरे होंगे। मेरे कितने सारे पूरे हुए हैं, बार बार गो थ्रू। आई लव यू ज्योति। रितु के ना लव यू तुम हमेशा। कोई दिन ना मैं कान पकड़ने so वाली much. हूँ। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ज्योति हमेशा शी इज ऑलवेज एट द बैक, मेरे को हमेशा सही टाइम पे सही सपोर्ट करती है। थैंक यू ज्योति, आई लव यू बच्चा फॉर दिस, थैंक यू सो मच। एंड एक चीज और मेरे को जानना था, अभी वो एग्जाम वाली बात हो रही थी ना, तो मेरे को अभी रिसेंटली रियलाइज हुआ, मैं एक सेशन के लिए गई हुई थी, वहां पे प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम होते हैं। एग्जाम वर्ड से मेरे को सुसु पिसाब आने लगते हैं। मतलब मैं लिटरली अभी भी एग्जाम अगर वो वर्ड आ जाता है तो मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ, पी नहीं पाती हूँ, और जब वो पूरा कंप्लीट होता है तब मुझे कड़ाके की भूख लगती है। एग्जैक्टली ऐसा ही और होता है। दूसरी चीज है कि मेरा हमेशा थ्योरी बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू प्रैक्टिकल में। तो मंगला जी कोई आइडिया आपके पास कि मैं इससे कैसे निकलूं? क्योंकि ये तो मेरे तो 8 सेमेस्टर दिए हैं, अभी 2 सेमेस्टर। मंगला जी आप डायरेक्ट रितु आपको फोन करेगी और आप उसको बताइएगा, ठीक है? एक आइडिया मेरे पास भी है मैम। जय मदान का एक वीडियो था, आपने बहुत पहले शेयर किया था। देखा सुवर्ण, एक सवाल से कितने लोग को का जवाब मिल रहा है। हाँ तुम बहुत चालू हो, मुझे पता है। दी मुझे हाँ यस निशा। दी मेरा ड्रीम है मेरी बेटी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन जाए, बट वो सीए फाइनल तो 3 इयर्स बाद देगी। अभी आईपीसी सीए इंटर दी है, तो क्या मैं दोनों लिखूं ड्रीम्स में कि उसका आईपीसी क्लियर? नहीं देखो अभी उसका इंटर होगा क्या? इंटर दे दिया दीदी, अभी कमिंग वीक रिजल्ट आ जाएगा। ओ रिजल्ट आएगा तो अभी जो आएगा आप उसके लिए लिखो। ओके, शी हैज क्लियर्ड हर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, ठीक है? ओके, जो भी नाम है एग्जाम का, ठीक है? शी हैज क्लियर्ड हर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम विथ जो आपको मार्क्स चाहिए या उसमें कुछ परसेंटेज होता है। उसके बाद जब उसका वो हो जाएगा उसके बाद आप उसके नेक्स्ट स्टेप वाला लिख देना। ओके, अभी बस वो सीए फाइनल। ओके, क्योंकि अभी तो आपको तुरंत वो वाला ड्रीम चाहिए ना।
ओके दी। सॉरी दी, वर्षा, हम हाँ तुम अभी क्या वो बोल रही थी बता दे। हम अभी वो चैप्टर पे आए नहीं है मैग्निफिसेंट आउटकम पे, बट शी कैन राइट मैग्निफिसेंट आउटकम राइट नाउ बिकॉज इट्स जस्ट आफ्टर अ वीक। तो उसको कैसे पता चलेगा मैग्निफिसेंट आउटकम? या तो फिर आई विल मैसेज हर पर्सनली दैट यू कैन राइट एंड यू कैन जस्ट गिव ग्रैटिट्यूड टू दैट लाइन। यस निशा जी, आपको है ना वर्षा विल टेल यू समथिंग टू राइट जो आप लिख सकते हो अपनी डॉटर के लिए, बिकॉज वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ओके वर्षा जी, और मेरी छोटी बेटी का भी done one session earlier in recordings only. ओ निशा जी तुमने किया हुआ है। हाँ, Yes, I तो can फिर remind आपको her. पता होगा मैग्निफिसेंट आउटकम। तब तो आप मैग्निफिसेंट आउटकम लिखो। बट मैंने वो बहुत सिंसियरली नहीं किया था, तो क्या ठीक है, तो निशा, वर्षा विल, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी पर्सनली। ओके, पूनम विल हेल्प यू, या वर्षा, आप जिसको भी कांटेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक वी हैव डन। फिर भी आपको कोई डाउट्स? हाँ ज्योति, यू हैव एनी डाउट? Yes, राशि? Suvarna ji, like my daughter will be appearing for a class 10 exams, like boards, next year. So मैं अभी से लिखना शुरू कर सकती हूँ अपने ड्रीम्स में? बिल्कुल, यस यस, मुझे मालूम है आपकी डॉटर का 10 का आपका ड्रीम है। पावर बुक से ही है। यस राशि, you want to ask something? Yes दी, हाय दी। सॉरी, मुझे पूछना था कि ये जो अपन ने क्या बोलते हैं ड्रीम्स जो लिखे थे बिफोर थोड़े दिन पहले, उसी बुक में कंटिन्यू करना आगे के ड्रीम्स? हाँ। जो थैंक यू आपने कौन से ड्रीम, मतलब किस बुक में लिखे हैं? नई बुक मैंने मेंटेन की थी। अच्छा, I started in a new book, but the dreams we are going to write now, beginning with thank you, should we write in another new book or should I continue? नहीं, अगर if that is a new book, तो आप वो पहले वाले पेजेस है ना स्टिक कर दो। Okay. ठीक है, and okay, to start in that book only, fresh with a red pen with the proper format. okay, thank you दीदी। थैंक यू। बोलो, बहुत सारे हैंड्स रेज हैं भाई। यस, जल्दी, खाली क्वेश्चंस। यस ज्योति, नेहा। आंटी व्हाई रेड पेन? अभी मैंने सीखा है कहीं पर कि आपने कुछ क्रिएट करना है तो वहां पे रेड यूज करो। तो सिंस वी वांट टू क्रिएट आवर ड्रीम्स, तो आई सजेस्ट कि वी शुड राइट विद रेड पेन। ठीक है, थैंक यू। यस नेहा। हैव अ शेयरिंग। अच्छा ठीक है, बोलो। दी मैं बोल रही थी ना, जैसे लाइक मेरा जो बेटा है दी एकदम पढ़ना, मैं पहले बोली थी कि मैं पढ़ना नहीं चाहता है, इज नॉट सिंसियर, मतलब हाफ एन आवर भी नहीं बैठना चाहेगा। मतलब आई एम रियली थैंक्स टू यू दी, मतलब ही इज टोटली सो मच सिंसियर अबाउट हिज स्टडीज कि उसको मतलब ही नहीं कि मम्मी ये पास है कि नहीं है, मतलब ही नोस कि होगा। इस टाइम पे दी मैं आई एम टोटली चेंज, ही इज टोटली चेंज सीरियसली दी। मतलब लाइक इसको मतलब नहीं है मम्मी आप आओ या बुक्स दो, कुछ नहीं। एंड यू वोंट ही मेंटेन ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू दी। मतलब ही अपना मतलब बुक सेल्फ भी इतने अच्छे से रखेगा, बुक्स भी कहीं पे नहीं खराब, अपना लिया और रखा। एंड इज टेलिंग हिज सिस्टर कि देखो मेरा, देखो हम भी पढ़ते हैं, देखो मेरा कितने अच्छे से वेल मैनर्ड है, सी योर्स। पूनम है तो पूनम सुन लो, और भी वो कौन थी ना एक लड़की, सोनल को ये इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे, सोनल सुन लेगी। जिस सबके अपने बच्चों के साथ कंप्लेंट्स है, सी इफ नेहा कैन डू इट विद हर चाइल्ड, so everyone can do it. Seriously दी, no nothing a single complaint about my kids and anyone else. I'm proud of you. चलो, thank you everyone. ठीक है, आज अंकिता। यस हाय दीदी, मुझे बात पूछनी थी अकॉर्डिंग टू टुडेज प्रैक्टिस कि लाइक कल हम उठेंगे वे और सबको थैंक यू बोलेंगे टिल वी गेट रेडी। ये सब कुछ हम ब्लेसिंग्स में भी तो लिखते हुए आ ही रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। जैसे कि लाइक थोड़ी क्लास पहले जैसे मटेरियल के बारे में किसी ने बोला था
कि like if you like if you have something which is very precious, आप उसके लिए भी grateful हो सकते हो। तो ये भी सब wake up, we are getting up, we are saying good thank you to our हाँ, blessings में हम लिख ही रहे हैं ना, हमारे बेड के लिए या alive to our जो भी, बट ये जो मैजिक मॉर्निंग वाली प्रैक्टिस है, ये पूरा इसको बोलते हैं फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड एकदम ग्रैटिट्यूड। आपको 1 मिनट भी कुछ और सोचना ही नहीं है बिना थैंक यू के अलावा। तो ये डिफरेंट प्रैक्टिस है। ओके दीदी। हाँ श्वेता, कुछ बोलना चाहती हो? हाँ, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि जैसे हम लोग अपना जो ड्रीम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, तो जैसे उसके लिए हम लोग अपना ग्रेटिट्यूड भी तो देते हैं ना, सो दैट वी कैन फुलफिल आवर ड्रीम। नहीं, ग्रेटिट्यूड जो मॉर्निंग में है, जो हम लिखते हैं रोज, हाँ, वो जो हमारे पास है, जो हमको चाहिए वो नहीं, जो भगवान ने दिया है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। और ड्रीम्स में लिखते हैं जो चाहिए। हाँ, तो जैसे हम लोग ड्रीम से रिलेटेड भी तो लिखते हैं ना, जो हम लोग के पास है, सो दैट वी कैन पे ग्रेटिट्यूड टू इट, तो ड्रीम्स भी हमारे और आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। अब सपोज कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो मेरे को चाहिए कि बहुत अच्छा हो जाए, है ना, तो उसमें हम ग्रेटिट्यूड में भी लिखते हैं उसको, क्योंकि वो कभी कभी तो अच्छे थे ही, है ना, कोई रिलेशनशिप में कुछ तो अच्छा होता ही है, 1% 10%, तो उसको हम लिखते ही है। पर ड्रीम्स में हम उसको स्पेसिफाई कि क्या चाहिए, कैसा चाहिए, तो वो पूरा एकदम स्पेसिफाइड हो गया, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एज यू वांट। तो वो हम लोग पूरा प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, अभी जो नया वापस से लिखेंगे पूरा प्रेजेंट टेंस के एज इफ आपको मिल गया है। ठीक है, किसी को बहुत मनी से रिलेटेड ड्रीम है, किसी को कुछ कमाना है, एग्जैक्ट अमाउंट लिखना है। आप लोग मत लिखना बहुत सारे पैसे चाहिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं, डोंट राइट। ठीक है, मेंशन द एग्जैक्ट अमाउंट, मेंशन एग्जैक्ट व्हाट यू वांट। मैं बहुत खुश हूँ अपने फैमिली में, व्हाट इज दिस? यूनिवर्स को कैसे मालूम कि आपकी खुशी क्या चीज में है ना? कितने लोगों को खाली गुलाब दे दो उसमें खुश हो जाते हैं, कितने लोग को रिंग दो तब जाके खुश होते हैं। तो इट डजंट, तो यू राइट व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ठीक है, एवरीथिंग। ये चार्ट का क्या करना है? अरे वाह, आपका हो गया प्रिंट आउट। ये चार्ट आपके सामने, आपको कहीं भी लगा लेना है आंटी। अच्छा, आपकी अलमारी पर, वॉशरूम में, आपको जहां आपको बार बार दिखता रहे। और वो उससे हम क्या करेंगे, क्यों हमको कब देखना है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है एवरीवन, सो राइट योर ड्रीम्स। रितु, उस ड्रीम डायरी को निकाल लो अच्छे से, उस एंड पे लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड इट एंड देन स्टार्ट राइटिंग अगेन। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट। एक लास्ट चीज पूछनी है। हाँ, हर ड्रीम के पहले थैंक यू लिखना है क्या, कि एक बार में हर सारे ड्रीम? ड्रीम्स लिख लो फिर थैंक यू? नो। अच्छा, ओके दीदी, थैंक यू। Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you, everyone. Thank you everybody.